श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे दिश्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सर्वों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। श्री भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक जीव की जीवन की आवश्यकता वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश्य है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु श्री भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित है। श्री भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः श्री भगवान भी उनमें है। इससे यथा में प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विधिमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा श्री भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ साथ हीरे की भी महिमा बढ़ती है। श्री भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। श्री भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि श्री भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सद्गुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सद्गुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि श्री भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष में जो भी मांगता है श्री कृष्ण उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर श्री भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति श्री भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। श्री भगवान के आदान प्रदान का भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें श्री भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।